Hello students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. So, do you know which chapter is going on? Chapter number 6. And what is the name of this chapter? Junk seller, right? And in this chapter, whose story is given? किसकी story दी गई है? एक किरण बेन की, right? तो यहाँ पे जो किरण बेन बोल रहे थे, I have 9 rickshaws of my own. किरण बेन थे, वो बोलते थे कि मेरे पास मेरे खुद की कितनी रिक्शोज है? 9 रिक्शो. I give the rickshaws on rent. और मैं जो ये रिक्शा है ना, वो रेंट पे देती हूँ. Each ₹4.20 a day. मतलब कि 9 रिक्शा है ना, एक रिक्शा के वो कितने रेंट लेते हैं? 20 रुपीज. तो वैसे ही 9 रिक्शा है. ऑन संडे आई डू नॉट टेक एनी मनी फॉर देम. और संडे को जो ड्राइवर होते हैं ना, जो रिक्शा ऐसी चलाते हैं, तो वो पूरे दिन लेके जाते हैं और जितना भी कमाए वो अपने पास रखते हैं. वो 20 रुपीज भी ये किरण बेन नहीं लेते हैं, राइट. तो इसमें क्या होता है कि ये जो रिक्शो वाले होते हैं ना, वो एक दिन के लिए जिसके पास नहीं होती है, वो क्या करते हैं, वो ऐसे रेंट पे रिक्शा लेते हैं. फिर वो पूरे दिन अगर 50 कमाते हैं, 100 कमाते हैं या 200 पूरे दिन में वो कमाते हैं, वो उसे रखते हैं अपने पास. बट उसमें से रिक्शो के 20 रुपीज दे देने हैं. चाहे उसने जितने भी कमाए हो, 10 रुपीज भी कमाए तो भी 20 देने हैं, या 100 रुपीज कमाए तो भी रिक्शा के रेंट के लिए 20 रुपीज देने हैं, राइट. अब ये देखो यहाँ पे, हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शो इन अ डे. अब पूरे दिन में किरण को कितने पैसे मिलेंगे? जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, 1 रिक्शो फॉर 20 रुपीज. 9 रिक्शो के लिए कितना होगा? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 9. मतलब 1 का 9 तो 20 का कितना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 9. 2 9 कितना होता है? 2 9 18, राइट. तो यहाँ पे 18 लिख लिया एंड 1 0 यू हैव टू एड बिकॉज दैट इज एक्स्ट्रा. तो ये आपको ऐड करने हैं. मीन्स एक दिन में 9 रिक्शो के 180 रुपीज तो रिक्शो के ही मिल जाते हैं. इसमें तो उसको कुछ काम भी नहीं करना है, बस रिक्शा ले ली और रेंट पे दे दिया. फिर आप उसको पूरा दिन के वो फिक्स ही होते हैं कि 20 रुपीज तो एक रिक्शा के मिलेंगे ही. नाउ हाउ डिड यू डू इट? कैसे किया? तो देखो हमने कैसे किया, 9 टाइम्स 2, राइट. तो 18. 9 टाइम्स 2 होता है तो 18 होता है. एंड 9 टाइम्स 20 तो 180, जैसे हमने मल्टीप्लीकेशन किया. बट आई फाइंड दिस इजियर. फॉर 10 रिक्शा सी विल गेट 200. अच्छा, 10 रिक्शा के लिए 200 मिलने वाले हैं. यहाँ पे राउंड फिगर की बात हो रही है कि अगर 10 रिक्शा होती तो 200 मिलते. तो 9 रिक्शा है तो उसमें से एक 20 माइनस कर दो तो 9 रिक्शा हो गई. तो 200 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 180. आई बात समझ में? जैसे कि 9 का नहीं पता तो आप 10 का तो पता होगा ना. 20 मल्टीप्लाई बाई 10 200. 200 में से ये तो 10 रिक्शा के 200 है, तो 9 रिक्शा, एक रिक्शा का 20 है ना, तो और एक उसमें से कम कर दो. तो 20 एक हमने लेस कर दिया, दैट मीन्स 180. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ सी इन द नेक्स्ट पेज व्हाट इज रिटन. इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम रिक्शो. मतलब कि एक वीक का एक रिक्शो में से कितना मिल सकता है. देखो, इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा. एक रिक्शा का, समझ में आया? कितने रिक्शो का? 1 रिक्शो. अब देखो वीक में कितने दिन होते हैं? 7 डेज. और एक का रेंट उसको मिल रहा है 20, बराबर. तो 7 2 14, उसका मतलब होता है 140. अगर यहाँ पे नहीं दिया है, पर हम क्या कर रहे हैं, सारे टोटल हम 7 डेज की उसकी इनकम फाइंड कर रहे हैं. ये तो एक रिक्शो का है ना, वैसे ही 9 रिक्शो का कितना होगा. तो आइए हम देखते हैं कि उसको कैसे करना है. आपको ये नोटबुक में ही करना है. आई बात समझ में? जैसे यहाँ पे देखो, पेज नंबर 63 पे लिखा हुआ है, देयर आर 7 डेज इन अ वीक. 7 कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको कैसे पता चला? बिकॉज देयर आर 7 डेज इन अ वीक. वीक में कितने दिन होते हैं? 7. इन 1 डे किरण अर्न्स फ्रॉम 1 रिक्शा 20. मतलब कि एक दिन में किरण को एक रिक्शा में से कितने मिलते हैं? 20 रुपीज. मतलब कि 7 डेज में उसको कितने मिलेंगे?
20 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो गए 140। आई बात समझ में? तो ये हमने नोटबुक में किया। नाउ सी हियर, डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर्स। अभी ये आपको कैसे करना है? मेंटली करना है। ये टेबल बोल के भी आप कर सकते हो और स्लीपिंग लाइन में भी आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो 2 6 12, तो 26 कितना हो जाएगा? बस यहाँ पे एक 0 है तो आप उसको ऐड कर दो 12 में, तो ये हो जाएगा 120। अब ये उल्टा हो गया, जैसे 26 है ना, तो यहाँ पे 62 है तो सेम 6 2 12 एंड 108। अंडरस्टैंड? अब ये वाला देखो 3 2 6 एंड 4 3 12। नाउ 4 8 32 एंड 1 0 एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे भी ऐसा ही है, 4 1 4 एंड 8 4 32। नाउ 5 9 45 5 एंड हियर कैरी ओवर 4। 9 2 18 18 एंड 2 22, तो ये हो गया 22। नाउ 31 9 तो 9 1 9 एंड 9 3 37। पहले आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो। अंडरस्टैंड? तो ये भी बहुत इजी है। अब आगे भी किरण बेन की स्टोरी दी हुई है। सी, आई हैव माई ओन स्मॉल जंक शॉप। उसकी एक खुद की दुकान है। आई बाय जंक फ्रॉम जंक सेलर, और वो बोलती है कि जो जंक सेलर होते हैं ना, उसके पास से वो जंक लेती है। दे गो फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड ब्रिंग जंक ऑन हैंड कार्ट। आपको पता होगा कि हमारे घर के आसपास भी ऐसे कार्ट लेके आते हैं, जिसको हम अपना जो जंक होता है ना घर का, वो हम उसको देते हैं। आई देन सेल इट एट द बिग शॉप। और ये जो हैंड कार्ट वाले हैं वो किसको देते हैं? किरण बेन को। और जो ये किरण बेन है ना, वो बिग शॉप में उसको देती है। नाउ द नेक्स्ट, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक। अब ये जंक होता है ना, उसमें कितने पे करने हैं आइए देखते हैं। किरण हैज बॉट सम जंक फ्रॉम जंक कलेक्टर्स। अब किरण भी जंक कलेक्टर के पास से क्या लेती है? जंक लेती है। तो लुक एट द नेक्स्ट पेज, द रेट लिस्ट टू सी टूडेज रेट। अगर आपको आज का रेट पता करना है तो बुक में ऐसे नेक्स्ट पेज पे भी आपको एक लिस्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ है। देखो 1 kg न्यूज़पेपर के हमको 5 रुपीज है, तो 30 kg के कितने? तो ये तो बहुत ही इजी है ना। आप क्या करोगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दोगे। 1 किलो के 5, तो 30 किलो के कितने? तो 3 5 15 एंड 1 0 एड। राइट? अब यहाँ पे क्या है? सो फॉर 31 kg, तो 31 kg के कितने होंगे? तो क्या हो जाएगा? 31 kg के सिर्फ आपको 5 बढ़ा देने हैं, 155। इजी, क्योंकि यहाँ पे एक 5 कम था ना, हर एक केजी का 5, हर एक केजी का 5, वैसे 150 तो हुआ। वो 30 का है और 1 kg बढ़ गया तो 5 रुपीज बढ़ गए, मतलब कि यहाँ पे हो गए 155। अंडरस्टैंड? नाउ हियर सी, हाउ मच विल किरण पे फॉर 31 kg न्यूज़पेपर। अब 31 kg न्यूज़पेपर के लिए किरण को कितने पे करने हैं? तो हमको पता है न्यूज़पेपर की कॉस्ट कितनी है? 5 रुपीज 1 किलो की। तो यहाँ पे लिखा है सी, हाउ मच टू पे फॉर दिस जंक, द कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर। देखो ये हमको ऑलरेडी पता है कि बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 1 kg न्यूज़पेपर इज ₹5 एंड द कॉस्ट ऑफ 31 kg, तो 31 kg का कितना होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। व्हाट विल यू डू? ₹5 मल्टीप्लाई बाय 31, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 5 5 एंड 5 3 15। अंडरस्टैंड? तो 155 किसका होगा? ये न्यूज़पेपर का। अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। नाउ सी हियर, वन रेट लिस्ट इज गिवन, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग टाइप का जंक है, काइंड ऑफ जंक, एंड देयर रुपीज ऑफ 1 kg, 1 किलो के प्राइस दी हुई है। देखो वेस्ट पेपर के कितने हैं? 4 रुपीज 1 किलो के, न्यूज़पेपर के 5 रुपीज, आयरन मतलब कि जो लोहा होता है ना उसके 12 रुपीज है, ब्रास के कितने हैं? 170, और प्लास्टिक के कितने हैं? 10 रुपीज।
तो यहाँ पे उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी है। हाउ मच विल किरण पे फॉर 42 kg न्यूज़पेपर। अब 1 किलो का 5 तो 42 का कितना, उसके लिए हम क्या करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे, राइट। बट इन द नोटबुक यू हैव टू डू, आपको याद रखना है कि कितने किलो का फाइन करना है 42 kg एंड एट द रेट ऑफ 5 rupees. So this way you have to write 42 kg newspaper means 1 kg 5 rupees and 42 kg मतलब 5 multiply by 42 आपको करना पड़ेगा। So 5 2s are 10, 0 and carry over 1 करेंगे तो क्या आएगा 5 4s are 20, 20 plus 1 21. Understand? So here you can do 42 kg न्यूज़पेपर एंड ₹210। कैसे पता चला, क्योंकि हमने 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपको 100 का भी ढूंढना है। देन ऑल्सो यू कैन मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 1 किलो का 5 है तो 150 का भी आपको ढूंढना है, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 5। 9 kg का फाइन करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, राइट। तो इजी है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या है, और ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का कितना प्राइस है 10 rupees। प्लास्टिक की कितनी प्राइस है 10 rupees, ओके। और कितना प्लास्टिक चाहिए 22 kg। सो 1 kg इज 10 rupees, देन 22 kg हाउ मच, ये भी आपको किसमें करना पड़ेगा नोटबुक में। देखिए यहाँ पे आपको हेडिंग भी देना है 22 kg ऑफ प्लास्टिक। सो द कॉस्ट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज 10, वो ऑलरेडी आपको दिया है। एंड द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ प्लास्टिक, तो आपको क्या करना है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ₹10 मल्टीप्लाई बाय 22। तो आप इजीली कर सकते हो, जैसे 22 1s are 22 एंड 1 0 यू हैव टू ऐड, मतलब कि 10 kg 22 kg प्लास्टिक की प्राइस कितनी होगी 220। अब आइए दूसरा भी यहाँ पे है, देखिए 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, मतलब कि वेस्ट पेपर और 23 kg। तो वेस्ट पेपर प्राइस ऑफ 1 kg इज ₹4। कितनी है 4 rupees है। हमको कितनी ढूंढनी है 23 kg का, ये 1 किलो का है, ये 23 का है। तो हम क्या करेंगे 23 मल्टीप्लाई बाई 4, राइट। सो इट इज ऑल्सो वेरी इजी, स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा। देखो यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ 1 kg वेस्ट पेपर 4 rupees, सिर्फ नंबर्स ही चेंज हो रहे। एंड द कॉस्ट ऑफ 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर, तो 4 rupees है 1 किलो के, 23 का फाइंड करना है, 1 का दिया है, मोर वी हैव टू फाइंड, देन मल्टीप्लीकेशन सी 4 मल्टीप्लाई बाई 23। तो ये भी बहुत इजी है, आपको ऐसे स्टैंडिंग लाइन में करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो 3 4s are 12, 2 कैरी ओवर 1, राइट। आपने यहाँ पे कैरी ओवर कर दिया। नाउ 4 2s are 8 प्लस 1 9, सो दिस विल बी 9 rupees 92। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में क्या आपको फाइंड करना है, सी ये जो है ना वो क्या है 12 kg आयरन। अब आयरन का 1 किलो का 12 rupees है, तो हमको भी फाइंड करना है 12 किलो का, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो ये भी बहुत ही इजी है, राइट। 12 12 जा कर लेंगे तो आपको आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ आयरन ₹12 एंड द कॉस्ट ऑफ 12 kg ऑफ आयरन। देखो 1 इज गिवन एंड मोर वी हैव टू फाइंड 12 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 कितना होता है 144, राइट। तो आप 144 जो है ना वो 12 किलो आयरन की प्राइस है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन। गेस द टोटल मनी किरण विल पे टू जंक कलेक्टर्स। अब आपको टोटल मनी फाइंड करनी है। किरण ने इतनी थिंग्स परचेस की, तो उसने पैसे भी दिए होंगे, तो कितने दिए वो आपको फाइंड करना है। और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मोर देन 600 दिए या लेस देन 600 दिए। अंडरस्टैंड, दैट यू हैव टू डिसाइड। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, न्यूज़पेपर 42 से, राइट, ये वाले से। तो यहाँ पे जो है वो हम कॉस्ट ऑफ 42 kg न्यूज़पेपर कितनी आई 210,
देन 22 kg प्लास्टिक का कितना हुआ हमारा 220, देन 23 kg ऑफ वेस्ट पेपर का कितना हुआ 92, राइट। उसके बाद 12 kg ऑफ आयरन, उसका हमने अभी लास्ट में किया 144। तो यहाँ पे देखो वंस प्लेस में क्या है 4 + 2 6, अब यहाँ पे 9 + 1 10 एंड 10 + 6 16, so 6 carry over 1. Now 1 2 3 4 5 and 6, so this is 666. What is this 666? तो ये more than 600 है या less than 600 है? Obviously it is more than 600, right? So this way you have to find the total cost of all the junks. जो भी जंक कलेक्टर्स को किरण बेन ने टोटल मनी दिया है ना, वो हमने फाइंड किया। उसके आगे भी उसकी स्टोरी दी गई है, देखो हमको स्टोरी भी रीड करनी है। स्मार्ट किरण सेल्स द जंक। अब जो किरण है ना वो तो स्मार्ट बन गई, फिर उसने क्या किया आपको पता है, किरण सेल्स हर जंक टू अ बिग शॉप। अब किरण है वो अपना जंक बड़ी दुकान पे बेचती है। शी चेक्स द प्राइजेस ऑन हर मोबाइल फोन, और वो उसकी जो प्राइस है ना वो उसके मोबाइल फोन में चेक करने लगी। एंड सेल्स ओनली व्हेन शी गेट्स अ गुड प्राइस, और तभी बेचती है जब उसको अच्छी प्राइस मिले। ऐसा नहीं है कि उसने नुकसान करके दे दिया। जैसे कि वो ये पेन अगर आप उसको बेच रहे हो तो आपको वो 10 रुपए में दे रही है, राइट, और यही पेन वो दूसरे को बेचेगी तो वो 15 रुपीज में देगी, तो उसके पास देखो 5 रुपीज एक्स्ट्रा आए तो उसका अर्निंग हुआ ना। वरना मुझे अगर 10 रुपए में देगी और बाकी को वो भी 10 रुपए में देगी तो किरण बेन का क्या फायदा। तो इसीलिए किरण बेन ऐसा करते हैं कि कम दाम पे दूसरों को जब देना हो ना तो कम दाम में देते हैं, और बिग शॉप में वो ज्यादा पैसे मांगते हैं। समझ में आया? तो उन लोगों को प्रॉफिट होता है। नाउ सी टुडे शी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक, और आज वो प्लास्टिक बेचने गई है। प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रश एट दिनूस बिग शॉप। दिनू है उसकी जो बड़ी दुकान है ना, वहाँ पे ये सारा सामान बेचने के लिए गए हैं। क्या क्या सामान बेचने के लिए गए हैं? प्लास्टिक, न्यूज़पेपर, आयरन एंड ब्रश। समझ में आया? तो देखो यहाँ पे उसकी कुछ प्राइस अलग होगी। दिनू वेज 32 kg आयरन। अब वहाँ पे वेट भी करते हैं ना, तो उसके पास जो आयरन था मतलब लोहा वो 32 kg हुआ, जो ब्रास था वो 4 kg हुआ। एंड न्यूज़पेपर पता है कितने हुए? देखो 152 kg न्यूज़पेपर हुए एंड 63 kg प्लास्टिक हुआ। तो किरण बेन तो एवरीडे जो जंक कलेक्टर्स होते हैं उसके पास से जंक लेते हैं, फिर एक साथ वो कलेक्ट करते हैं। फिर जब ज्यादा हो जाए ना तो वो दिनों की बड़ी दुकान पे अभी बेचने जा रहे हैं, तो वहां पे भी वो उसका वेट तो करेंगे। तो 32 आयरन, 4 ब्रश, न्यूज़पेपर 152 एंड 63 kg प्लास्टिक। तो इतना ज्यादा उसके पास अभी जंक कलेक्ट हो गया है। तो अभी यहाँ पर भी प्राइस लिस्ट अलग होगा, वहां पे अलग था, यहाँ पे कुछ और अलग होगा क्योंकि उसके मनी ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो आप ए ऑप्शन पढ़ो। हाउ मच विल दिनू पे फॉर 63 kg प्लास्टिक? अगर 63 kg प्लास्टिक लेना है तो किरण बेन को कितने पैसे मिलेंगे? क्योंकि किरण बेन तो 63 kg प्लास्टिक देगी तो उसका 1 किलो का रेट क्या है 12 रुपीज। तो आप क्या करेंगे 63 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे। सी लाइक दिस यू कैन डू द रेट ऑफ 1 kg प्लास्टिक इज 12 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है रेट 12 रुपीज है। सो द कॉस्ट ऑफ 63 kg प्लास्टिक, तो उसका आपको फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे जैसे हमने आगे के सम्स में किया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, राइट। बट यहाँ पे कुछ अलग है। सी रिमेम्बर यू यूज्ड बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई 2 नंबर्स। आपको याद है कि हमने ऐसे बॉक्सेस भी बनाए थे 3rd स्टैंडर्ड में जब आप थे ना, तो आपने ऐसे बॉक्सेस सीखे थे। जैसे कि यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई बाय 63, तो 63 और 12 को हमको क्या कर देना है, एक्सपांड कर देना है। तो 63 मतलब कि क्या होगा 60 + 3, राइट, एंड 12
मीन्स 10 + 2। ऐसा आप एक्सपांडेड फॉर्म तो सीखे हुए हो। तो यहाँ पे देखो आपको कितनी कॉलम बनानी है, ऊपर 60 और 3, मतलब कि ऐसे स्लीपिंग में भी आपको 2 कॉलम बनानी है, और ये आप दोनों स्टैंडिंग में बनाओगे तो ये भी कितना होगा 10 and 2, मतलब कि कितने बॉक्सेस हो गए 1 2 3 4। इसे ऐसे भी स्लीपिंग में भी 2, स्टैंडिंग में भी 2, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है 63, तो हम उसको अलग अलग किए तो एक्सपांड क्या हुआ 60 × 3, और बाकी बचे 10 + 2, तो 10 × 2। अब क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे 60 × 10। आई बात समझ में। अब ये बॉक्स में क्या है 10, ये बॉक्स में क्या है 3, तो 3 × 10। पहले 10 60 से मिलने जाएगा, वो दोनों यहाँ पर रहेंगे। फिर देखो ये उसी की लाइन है तो उसमें ये 10 आएगा, फिर ये 3 की लाइन है तो इसमें 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 1 = 6 and 2 zeros add and 3 10 = 30। अब 2 का टर्न आया। देखो अब ये 62 है ना, वो 60 के साथ जाएगा तो दोनों मिलके 62 हो जाएंगे। अब ये जो 2 है ना वो 30 के साथ जाएगा तो 3 2 = 6 हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 6 2 = 12, तो 12 and 1 0 add and here 3 2 = 6। तो ये तो सिर्फ आपको एक्सपांशन का आंसर मिला, टोटल आंसर नहीं मिला। जैसे कि ये वाला अगर आप कर रहे हो 63 × 12, तो अब जो आपको ये आंसर मिला है ना 630 120 and 6, उसका हमें टोटल करना पड़ेगा। 600 + 120, 600 + 120 + 30 and +6। तो यहाँ पे देखो वंस प्लेस में सिर्फ 6 है, देन 6। नाउ 3 + 2 5 and 6 + 1 7, तो 756 आए, राइट। So for 63 kg plastic, Dinu will give ₹756. Understand? So today we are doing up to page number 65. आज हमने सिर्फ 65 पेज नंबर तक किया है, बाकी का जो है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।